मंडे से सैटरडे तक काम, स्टडी का स्ट्रेस और घर पर पड़े पड़े बोर्डम, इन सब की एक ही मेडिसिन है और वह है माउंटेन्स। पहाड़ों की फ्रेश हवा में जैसे माइंड भी रीसेट हो जाता है और बॉडी भी रिचार्ज हो जाती है। आज हम जा रहे हैं न्यूवे विस्के प्रोविंस के एम्बाग्यो म्यूनसिपालिटी में, जो कि चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ पर मिलता है एक इनसेन 360 डिग्री व्यू। तो चलिए चलते हैं। Kalau unang sarap, हाँ, tikim, something like that. उनाम कॉफी आ गई है। भीड़ तो ठीक ठाक हो रही है वैसे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं स्काई 360 पे, जो कि एक सनराइज़ पॉइंट है। और मैंने वीडियो में और फोटोज़ वगैरह में देखा है, बहुत अच्छी जगह है। तो देखते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कैसी क्या जगह है। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पर। और सुबह सुबह ड्राइव करने का एक अलग ही मज़ा होता है, और जब वेदर इतना अच्छा हो तो क्या ही बात हो। तो यहाँ बाइम्बोंग से हम टर्न लेते हैं। जैसे जैसे हम सिटी से दूर होते जाते हैं, नेचर के क्लोज होते जाते हैं, और ये जो माउंटेन्स है इनका अट्रैक्शन कुछ अलग ही होता है। और सुबह सुबह माउंटेन्स का जो व्यू होता है वो एक बहुत ही इंसेन होता है। स्काई एस्केप 360 एम्बाग्यो न्यूवे विस्काया में लोकेटेड है। बाइम्बोंग साइड से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पर, सराउंडिंग्स कंप्लीटली चेंज होने लगती है। सिटी और नॉर्मल रोड्स, हाईवेज़ पीछे छूट जाते हैं और सामने रहता है बस माउंटेन्स। ये छोटे छोटे गांव से होकर और पहाड़ की चढ़ाई करके हम पहुंचेंगे फाइनली 360 व्यू पर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली स्काई एस्केप 360 पर, और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ का। ये पार्किंग है, यहाँ पे हमने कर दी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क। ये एंट्रेंस है, और यहाँ पे 50 पैसों। गुड मॉर्निंग सर। It's not crowded today? What? Not crowded? No. Maybe more than 10 people. Okay. Mukano? 50? 50 pesos Okay. per head. Okay. Do you have GKS? Yes. Or maybe I have change. तो हमने इनको दिया है 500।
peso. I have no worry. No बढ़िया. Bakit nagasmunto? Okay जी केस. Pwede. ओके. तो जी केस कर देते हैं इनको. तो अभी अगर जी केस करना है तो फिर तुम्हें रेफरेंस नंबर डालना होगा. और ये यहाँ पे पूरी डिटेल्स है. यहाँ पे भी डिटेल्स भर देते हैं. तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं एंट्रेंस पे फीस पे करके. और ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के अपन ऊपर चलेंगे. यहाँ से व्यू तो अच्छा है. वैसे सी क्लाउड जैसा कुछ है नहीं, बट व्यू अच्छा है. देख सकते हैं आप. चलते हैं अभी. देखते भी इधर क्या है, कॉफी वगैरह कुछ. भीड़ तो ठीक ठाक हो रही है वैसे, ना कुछ है नहीं. Can I give you a change later? Oh, it's okay. कॉफी आ गई है. ऊपर चलते हैं, देखे ऊपर अलाउ करता है क्या. हेलो. Hello po. Yeah. YouTube. Yeah. Sarap ng araw. Are you local? Are you local? From where? Santa Fe. Santa Fe. Oh, it's near. Nice to meet you. This is the view from the Maligo. When it's ano yan? Sunset ba? Sunset. Sunset. Tuwing Oh, hapon lang that's naman tayo cool. pupunta dyan eh. It's you? Yeah, my son and my... Where's your hair? I just, you know... You cut the hair. When it's work. Ah, okay, so, okay. just have to remove it. Oh, that's. Ang haring araw. Mainit na. Mainit. Sobrang mainit. Sobrang mainit. Not lamig. Parang yung Bisaya. Visayas is different, right? Different from Tagalog. Their access. Access. It's a little old language, the Visayas. Kumbaga sa Tagalog. The Visayas people is more than Tagalog people, right? Yes. Ilocano. Ilocano. Other... When Filipino to Filipino... Then- But with tourists, they are good. But when the foreigner, something like that, Indians, they're respected lang. Indians are like respected in out cities, out province, but not in Manila. Oh, basta pamangkin. Wait. Nephew. Oh, nephew. I have a nephew. Her mother, Citizens. hindi, her mother, he go from India. He work from Saudi. Oh, Saudi.
Saudi tapos. Oh. Yeah, she got pregnant. By Indian? Oh yeah, there is lots of Indian in Saudi. Saudi, Qatar, Middle East. And thus, when she go home, then give birth to the child. But my nephew is already married. Married? Oh. Because it's been a long years. Many years. It's already 25, 26, something like that. So that guy is not came to meet. No. No? Just like Just pregnant and leave. she just got pregnant, the woman. What the Yes. You know, That's the Tagalog, bad thing. Tagalog, unang sarap. Ah, Tikim, something like that. unang. Unang sarap. What is the meaning unang? First taste, something like that. Virgin. This virgin. It's like me. I have a son, Ah. 6 years old, going 4. So, but you are living together. Yeah, we're married. That's good. When I'm married and my woman died, I can marry her again. Ah. When I die. And that woman, and when I'm died, the woman can marry again. Yeah, we can marry if someone die, but not like one kid from this guy, one kid from this guy. It's not like that. Tapos, Yeah. in the Philippines, when we don't like the woman anymore, Just leave it. find another one. Something like that. That's Philippines. that's crazy. Do you know like there is a community indigenous? Indigenous people. Do you know them? Where they live? We are everywhere. You guys are indigenous? There's You are indigenous. So you believe in Devata? Batang. Diwata? Batang? Yeah. But what? Do you pray to Devata? No. No? Depends on the indigenous people. Oh, okay. Not now. Like before your ancestors. It's like the Repulto, something like that. Oh yeah. What Devata like? Do you know some Devata? Diwata. Diwata is mysterious. No, we have also Devata. In India, we also have Devata. Same name, Devata. Diwata. Like in tree, Bangan tree, something. Yeah. Because here Diwata is Pares. Hindi, Diwata Diwata here is like a woman, but Woman. It's like angel. Something. it's like from Diwata in the forest. Oh, forest. Because in every indigenous people, we have different Culture. we have different culture, Different Devata. different Course. Diwata. Oh, There's Aswang. There's Aswang? just something like in Visayas, in Cebu, di ba? Oh. There's Aswang, something like Tiktik, Manananggal. Manananggal. We believe in one, ano yun? Atang. Atang, something like Atang. that. Something like you cannot see the person, but there's something in there. Okay, I understand. Christians, Now you are Christians. we pray. Depends on the religious, because sometimes But now mostly like 91% Filipino is Christian. But it's not like very long. Like 500 years ago, you guys are different culture. but the old the old people, Yeah, they still believe. they still believe Mm. Baki, something. Yeah. Just like that, we believe in Baki, because Baki is like something nakaling English ng What is the like work of Baki? work. What he do? It's very it's many, because Baki is something like he points you there's a rope, right?
Mm-hmm. It's rock and steel. You can point where the tip lives. Yes, something like that. Humabon. Yeah, Humabon. So Hmm. he's the first who convert in Christianity. Yeah, we studied that in DP. AP. Yeah, but you know, after 30 days, he convert again to indigenous. Yeah, Humabon. Humabon. I know that name. तो मैं इंडिया से हूँ और फिलीपींस में अपनी स्टडी कर रहा हूँ और हॉनेस्टली फिलीपींस की मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ सिटीज़ के बाहर निकलते ही आपको इतने ब्यूटीफुल माउंटेन डेस्टिनेशन मिल जाते हैं और स्काई एस्केप 360 उन्हीं प्लेसेस में से एक है। तो नमस्ते दोस्तों, हम अभी 360 स्काई व्यू पे। हाँ, वैसे यहाँ से 360 व्यू तो है क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है, बट आज के वेदर के हिसाब से जो अपन सी क्लाउड देखने का था, जो वीडियो में दिखा रहे थे, वैसा कुछ है नहीं। मे बी बिकॉज वेदर इज़ नॉट गुड। तो देखते अगली बार आने का होगा तो देखते, वैसे पास में ही है तो नेक्स्ट टाइम आएंगे। अब टाइम है हॉनेस्ट रिव्यू का। मेरे अकॉर्डिंग इसका एस्केप 360 की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका व्यू। अगर आपको माउंटेन्स, नेचर, फोटोग्राफी और पीसफुल प्लेस पसंद है तो ये डेफिनेटली वर्थ इट है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ आने का एक्सपीरियंस सिर्फ डेस्टिनेशन का नहीं है, रोड ट्रिप प्लस माउंटेन्स प्लस व्यू पॉइंट है। पूरा कॉम्बिनेशन ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। चलते हैं, अब हो गया आज का यहाँ का। चलते हैं। तो गाइस, अब हम घर चल रहे हैं और ये था हमारा स्काई एस्केप 360 एक्सपीरियंस। एक इंडियन लिविंग इन द फिलीपींस के पर्सपेक्टिव से मुझे ये प्लेस जेन्युइनली काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। अगर आप न्यू विस्का एक्सप्लोर कर रहे हो तो स्काई एस्केप 360 को अपनी लिस्ट में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं फिलीपींस की और हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताओ नेक्स्ट कहां जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा हूं जो कि न्यू विस्का के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस की होने वाली है, जिसमें फॉल्स, माउंटेन्स, केव्स एंड बहुत सी चीज़ें जो न्यू विस्का की फेमस है, उन सब का मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसके ऑलमोस्ट 10 व्लॉग होने वाले हैं। तो अगर आप मुझे कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो क्या आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। तो अभी पहुँच गए घर पे, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भोलेनाथ।